टुनटुनी चिड़िया को उसकी सहेली सुंदरी चिड़िया मेहंदी लगा रही थी। उसका सारा घोंसला सजा हुआ था। उसकी आज रात मेहंदी थी। लूसी कबूतरी भी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी के लिए मेहंदी लेकर आई थी। उसने टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी लगाई थी। क्यों टुनटुनी, तुम उदास क्यों हो? किस बात की चिंता है? नहीं नहीं आंटी, वो कल मेरी शादी है ना, ये घोंसला छोड़ दूंगी, इसी कारण उदास हो गई हूँ। मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले में चली गई थी, परंतु कुछ समय गुजर गया। टुनटुनी वापस बाहर नहीं आई थी। उसके घोंसले के बाहर ही मेहंदी का फंक्शन था। अरे, ये टुनटुनी कहाँ रह गई है? जाओ गुड़िया, अंदर जाकर देखो। टोनी अपनी छोटी बेटी गुड़िया को अंदर जाकर देखने का बोलती है, परंतु अंदर तो टुनटुनी होती ही नहीं है। यूँ सभी पक्षी काफी परेशान हो जाते हैं। टोनी चिड़िया की 2 बेटियां थीं। टुनटुनी बड़ी बेटी थी, परंतु गुड़िया छोटी बेटी थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए काफी पैसे जोड़ रखे थे। इस तरह उसने टुनटुनी का दहेज बना लिया था। वे अब रिश्ते के इंतजार में थी, जब एक रोज लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे ओ टोनी, कब तक तुम अपनी बेटी टुनटुनी को बिठा कर रखोगी? वो जवान हो गई है, इसकी उम्र निकलती जा रही है। अगर और लेट किया तो इससे कोई भी पक्षी शादी नहीं करेगा, क्योंकि पक्षी को आजकल जवान चिड़िया ही पसंद है। परंतु मैं क्या करूं? आजकल सभी पक्षी अमीर पक्षियों के घर ही शादी करते हैं। मुझे कौन मेरी टुनटुनी का रिश्ता देगा? अरे तुम चिंता मत करो, मैं टुनटुनी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वो सुंदर है और संस्कारी भी है। मेरा बेटा बंटी भी लकड़ियों का काम करता है। यूँ टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो रिश्ता पक्का कर देती है, परंतु जैसे ही शाम को टुनटुनी नदी से आती है तो टोनी उसे रिश्ते का बताती है, परंतु टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है। अरे माँ, ये आपने क्या कर दिया? मैं बंटी से कैसे शादी करूँ? वो तो कमाता भी नहीं है। मुझे किसी अमीर पक्षी से शादी करनी है। आप गुड़िया की शादी कर दे उसके साथ, परंतु मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो? मैंने काफी मेहनत से तुम्हारा दहेज बनाया है। तुम सारा जीवन इस दहेज से खुश रहोगी। परंतु गुड़िया तुमसे छोटी है, मैं उसकी शादी अभी नहीं कर सकती। 1 माह बाद ही तुम्हारी शादी है, तुम खुद को तैयार कर लो। यूँ टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है। वो रोज ही नदी के पास जाती थी। उसकी शादी के दिन बहुत करीब आ गए थे, जब एक रोज टोनी चिड़िया ने उसे नदी पर जाने से मना किया था। अरे टुनटुनी, अब तुम नदी पर मत जाया करो, तुम्हारी शादी के दिन करीब हैं। अब तुम घोंसले पर ही रहा करो। माँ, अब आपको मेरी नदी पर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं वहाँ सुंदरी के पास जाती हूँ। क्या पता शादी के बाद मेरा पति मुझे उससे मिलने न दे। यूँ टोनी चुप हो जाती है, परंतु वो बहुत परेशान थी, क्योंकि टुनटुनी शाम को वापस आ जाती थी। वो सारा दिन ही नदी पर रहती थी। ऐसे ही उसकी मेहंदी का दिन आ जाता है। सुंदरी चिड़िया उसको मेहंदी लगाने आती है। टुनटुनी चिड़िया के पंख पर मेहंदी लग जाती है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर वाली जगह को सजाती है। सभी पक्षी आ जाते हैं, परंतु टुनटुनी उदास थी। यो लूसी कबूतरी भी अपने बेटे के साथ आ जाती है। वो भी टुनटुनी के पंख पर मेहंदी लगाती है, परंतु उससे टुनटुनी बहुत उदास दिखती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इस शादी से खुश नहीं हो जो इतनी उदास लग रही हो? तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा तुम्हें सारा जीवन खुश रखेगा। जी आंटी, बस आज मेरा अपनी माँ के साथ आखिरी दिन है ना, इसी कारण उदास हूँ। ये कहते साथ ही टुनटुनी अपने घोंसले में आ जाती है और अपना सारा दहेज देखती है। माँ ने कितनी मेहनत के साथ ये दहेज बनाया है। ये कहते साथ ही टुनटुनी वो दहेज एक बैग में डाल देती है। वहीं दूसरी ओर सभी टुनटुनी का इंतजार करते हैं। अरे सुंदरी बेटा, टुनटुनी कहाँ गई? आंटी चिंता मत करे, वो वॉशरूम के लिए घोंसले में गई थी, अभी बाहर आ जाएगी। यूँ काफी समय गुजर जाता है, परंतु टोनी को बहुत चिंता होती है। गुड़िया बेटी, जाओ अंदर जाकर टुनटुनी को बुला कर लाओ। सभी पक्षी इसे मेहंदी लगाने का इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। यूँ गुड़िया अपने घोंसले के अंदर चली जाती है, परंतु उससे टुनटुनी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इतने में टोनी भी अंदर आ जाती है। माँ, दीदी तो यहाँ नहीं है। उसी समय टोनी की नजर दहेज वाली जगह पर जाती है, परंतु वहाँ कोई दहेज नहीं होता। अरे ये क्या, टुनटुनी कहाँ चली गई और उसने अपना दहेज कहाँ किया? सुंदरी भी टोनी के पास आ जाती है।
सुंदरी, टोनी जरूर नदी के पास गई होगी। पहले भी वो रोज तुमसे मिलने नदी पर चली जाया करती थी और शाम को वापस आती थी। प्लीज तुम उसे नदी से ले आओ। नहीं आंटी, वो तो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। मैं तो नदी के पास भी नहीं रहती। ये आप क्या कह रही हैं? यूं टोनी चिड़िया को समझ आ जाती है कि उसकी बेटी टुनटुनी भाग गई है। सभी पक्षी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे टोनी, तुम्हारी बेटी कहाँ चली गई है? उसे तुम्हारा जरा भी एहसास न हुआ और वो भाग भी गई। परंतु अब मेरी बंटी का क्या बनेगा? नहीं लूसी बहन, देखना वो जरूर किसी से मिलने गई होगी और वापस आ जाएगी। आप कल बारात लेकर जरूर आना। यूं सभी पक्षी वापस चले जाते हैं, परंतु अब गुड़िया और टोनी बहुत परेशान थी। सुंदरी चिड़िया भी अपने घर चली गई थी। सारी रात गुजर जाती है। माँ, दीदी अभी तक नहीं आई। अगर कल भी वो ना आई तो फिर आप सारे जंगल में बदनाम हो जाएंगी माँ। नहीं गुड़िया, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो जरूर वापस आएगी। वो कहाँ जाएगी? परंतु वहीं दूसरी ओर टुनटुनी राजू कौवे के पास चली जाती है। राजू देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। परंतु अब तुम मुझसे शादी कर लो। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। परंतु शादी के बाद हम किसी गुफा में रह लेंगे और फिर जैसे ही मैं अपने माता पिता को मना लूंगा तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। यूं टुनटुनी उसकी बात मान लेती है और वो दहेज वाला बैग भी उसे दे देती है। राजू कौवा उसे तुरंत ही एक गुफा में ले जाता है और फिर वो दहेज देखकर बहुत खुश होता है। यूं वो टुनटुनी से शादी कर लेता है। परंतु अगले रोज लूसी कबूतरी अपने बेटे बंटी की बारात लेकर आती है, परंतु टुनटुनी वापस घर नहीं आई थी। क्षमा कर दो लूसी बहन, मेरे संस्कार में कोई कमी रह गई थी जो टुनटुनी घर से भाग गई। परंतु मैं तुम्हारे बेटे को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहती, इसीलिए मैं अपनी छोटी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवा देती हूँ। यूं लूसी कबूतरी भी मान जाती है और इस तरह गुड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है। परंतु वहीं दूसरी ओर राजू कौवा अपनी माँ और पिता को अपनी शादी का बताता है। अरे ये क्या कह रही हो? तुमने छुपकर शादी कर ली और वो भी इस टुनटुनी से? अरे माँ, टुनटुनी की माँ ने इसे दहेज में सब कुछ दिया है, इसी कारण मैंने इससे शादी कर ली है। जैसे ही वो इस घर में आएगी तो सारा काम भी वही करेगी और आप केवल आराम करना। यूज के दहेज की चीजों से हमारा ये घर भी चमकने लगेगा। यूं गोरी कवि भी खुश हो जाती है। राजू कौवा वापस उस गुफा में आ जाता है। चलो टुनटुनी, अब समय आ गया है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपना दहेज लेकर राजू कौवे के साथ उसके घर आ जाती है। उसकी नजर अपनी सास गोरी कवि पर जाती है जो आराम कर रही होती है। अरे ओ बहू, आज से तुम घर के सारे काम करोगी, समझी? तुम इस घर में इसीलिए आई हो और ये सारा दहेज मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दहेज तो मेरी माँ ने मेरा बनाया है, मेरी माँ की मेहनत है। मैं ये दहेज आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरी माँ से तमीज से बात करो टुनटुनी। और तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ की मेहनत का ख्याल है, परंतु तुमने तो उसकी इज्जत का भी नहीं सोचा और घर से भाग गई। चलो ये दहेज मेरी माँ को दे दो। यूं राजू कौवा टुनटुनी चिड़िया का सारा दहेज अपनी माँ को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है। उससे तो राजू कवि की बातें ही नहीं भूल रही थी, परंतु अब वो रोज ही काम करती रहती थी। उसकी सास उसे सोने भी नहीं देती थी। वो जब भी अपनी सास को कहती थी कि वो थक गई है तो उसकी सास उसकी शिकायत अपने बेटे से लगाती थी। तो राजू कौवा टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता था। टुनटुनी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती थी। माँ मुझे क्षमा कर दे। माँ, मैंने आपकी एक न सुनी और इस राजू के साथ अपनी शादी से भाग आई। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी ओर गुड़िया ने अपनी माँ की बात मानकर बंटी कबूतर से शादी की थी। उसका जीवन बहुत शांति से गुजरने लगा था और बंटी कबूतर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वो अपनी माँ से मिलने भी जाया करती थी।